मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है जिसे हमने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे ऊपर की तरफ फेंका है। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है u। अब पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, तो इसको स्टडी करने के लिए हम इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी का थीटा से जुड़ा हुआ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये होगा u cos थीटा, और इसे हमने ux के सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। इसी तरीके से पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी का y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा ये होगा u sin थीटा, और इसे हमने uy के सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पार्टिकल के पास दो वेलोसिटीज हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है u cos थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है u sin थीटा। पार्टिकल की इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज की वजह से पार्टिकल एक पैराबोलिक पाथ के ऊपर मूव करता है, यानी कि यहाँ पे पार्टिकल का जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा वो एक्चुअल में पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल मोशन और इसके वर्टिकल मोशन का कॉम्बिनेशन होगा। यानी कि अगर हमें प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल के मोशन को स्टडी करना हो तो इस मोशन को हम टू पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन। पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन को स्टडी करने के लिए हम मान सकते हैं कि पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा से एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रहा है। तो अब हम पता करते हैं कि पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u cos थीटा। साथ ही हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कंसिडर कर रखा है, यानी कि पार्टिकल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। पार्टिकल पे लगने वाले इस ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन होती है वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि इस पार्टिकल के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं होगा। और अगर पार्टिकल पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल मोशन के दौरान इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट बनी रहती है। यानी कि किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसे लिखा जा सकता है u cos थीटा। यहाँ पे हमने देखा कि जो पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी कि x एक्सिस के अलोंग एक कांस्टेंट वेलोसिटी ux से मूव कर रहा है। तो किसी टाइम t के अंदर पार्टिकल का x एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे लिखा जा सकता है x इक्वल्स टू ux इंटू टी। और हम जानते हैं कि पार्टिकल की x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है उसे लिखा जा सकता है u cos थीटा, यानी कि टाइम t के अंदर पार्टिकल का x एक्सिस के अलोंग जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा उसे लिखा जा सकता है u cos थीटा इंटू टी। यानी कि यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आफ्टर टाइम t जो पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल पॉइंट से कितना दूर होगा। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी। अब यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या है, तो देखिए जब इस प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड लेवल से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो इस प्रोजेक्टाइल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना भी डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम इस प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। यानी कि यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना भी डिस्प्लेसमेंट करेगा वो इस प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। अब हम जानते हैं कि किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसके डिस्प्लेसमेंट को लिखा जा सकता है x इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू टी। अब अगर हम इस इक्वेशन में t की जगह टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T पुट कर दें तो इस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T के अंदर प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। यानी कि t टाइम के अंदर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा अगर हम उसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट करें तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज को लिखा जा सकता है R इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू कैपिटल T। अब हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा अपॉन g। तो अगर हम इस इक्वेशन में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पुट कर दें तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है r इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन g। यहाँ पे ये दोनों u मल्टीप्लाई होकर u स्क्वायर बन जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज कैपिटल R को लिखा जा सकता है 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन g। हम जानते हैं कि 2 sin थीटा cos थीटा को हम sin 2 थीटा भी लिख सकते हैं। यानी कि इस हॉरिजॉन्टल रेंज को लिखा जा सकता है R इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। यानी कि अगर हमें प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी पता हो
और पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से जिस एंगल थीटा के ऊपर फेंका गया हो वो एंगल पता हो, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी। यहाँ पे हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है u cos थीटा, जिसे हम ux के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होता है u sin थीटा, जिसे हम uy के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन में u cos थीटा की जगह ux और u sin थीटा की जगह uy पुट कर दें, तो प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज को लिखा जा सकता है r इक्वल्स टू 2ux uy अपॉन g।